तो ये बिल्कुल आखिरी में बुकलेट में सब्जेक्टिव शीट 11 करके बिल्कुल एंड आखिरी शीट है। तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज मेंशन्ड है, फॉर्मूलाज ऑलरेडी हमने कर लिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज में। आप सीधा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आए। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये नहीं करना, आपने यहां से करना है ऑन रेडियस। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम है, n इज इक्वल टू 3 पे स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, याद ही करना पड़ेगा। पर ये फॉर्मूला मैंने याद ऐसा नहीं किया हुआ, मैंने शॉर्टकट करवाया था। 1/137 क्या था, c/n, यही फॉर्मूला था। लिख ले साइड पे, ओ मतलब अभी तो शीट मिलेगी तब लिख लेना। तो 1/137 c/n। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला यूज करें और n की वैल्यू को यहां पर क्या पुट करें, 3, आपका आंसर सही आएगा। तो क्यों कैलकुलेशंस करेंगे वहां बैठ के, हम ऐसे ही यूज करेंगे इसे। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो यहां पर c और n को पुट करेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अब प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन लाइक में क्या बताया था फॉर्मूला, 1/137 c/n को किससे मल्टीप्लाई करना है, z से। तो इस क्वेश्चन में z हीलियम प्लस के लिए क्या है, 2 आंसर। तो यहां पर ये नोट कर लेना, हाइड्रोजन लाइक है तो 1/137 c/n इंटू z, और अगर अकेला हाइड्रोजन है तो 1/137 c/n। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे समझ में आ रहा है। इतने बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं ना, इसकी कैलकुलेशन वैसे ही याद कर रखी है, बात ही खत्म। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो n इज इक्वल टू 3 का रेडियस निकालना है एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। रेडियस का फॉर्मूला देखो, मेरे को शॉर्टकट नहीं आता, वैसे करना चाहिए, अपने घर से कैलकुलेशन करके जानी चाहिए। शायद केमिस्ट्री वालों ने आपको जरूर बताया होगा, रेडियस में कुछ कैलकुलेशन तो होती होगी। 5 इंटू समथिंग कितनी होती है, याद है कितना, 13 पॉइंट को समथिंग, बता दें आप केमिस्ट्री वाले पक्का लिख पाते हैं, क्योंकि वो n को छोड़ देते हैं, बाकी सारी कैलकुलेशन करते हैं। नहीं लिखवाते घर से करके जाना प्लीज, वहां बैठ के रेडियस मत कैलकुलेट करना। तो आपको सिर्फ ये सारी कांस्टेंट कैलकुलेट करना और n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। पॉइंट क्लियर है यहां तक। और आपको n इज इक्वल टू वैल्यू कितने की बना है इसमें n की वैल्यू 3 पता है। वो कह रहे हैं एनर्जी भी निकालो। ये तो ऐसी बस खाम का इतना बड़ा एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है, जरूरत क्या है, आप एनर्जी का ये फॉर्मूला यूज करें, -13.6/n स्क्वायर बस, और n की जगह क्या पुट करें, 3 आंसर। ये एनर्जी तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसकी तो शॉर्टकट वैल्यूज भी हम याद कर चुके हैं, -13.6/n स्क्वायर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो एनर्जी आएगी जूल में आएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे। इसके ऊपर जो मैं करवाने जा रहा हूं 101% क्वेश्चन आने वाला है आपके सीबीएसई के अंदर। हम अभी सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स का काम कर रहे हैं, बहुत छोटा है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हम पहले बोर्ड्स का काम बिल्कुल क्लोज करेंगे, फिर हम इन्हीं चैप्टर्स का कॉम्पिटिशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखें। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन्स। रेशियो ऑफ एनर्जी निकालनी है प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट लेवल एंड हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द सेकेंड परमिटेड लेवल। तो दो एनर्जीज निकलेंगी, पहले इलेक्ट्रॉन 2 से n = 2 से n = 1 पे गिरेगा,
तो पहले n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी आ गई E1, n इज इक्वल टू 2 पे एनर्जी आ गई E2। आपका इलेक्ट्रॉन ए पार्ट में कहाँ से कहाँ गिर रहा है, 2 से 1, तो E2 पता है, E1 पता है, माइनस करके एनर्जी आ गई। फिर बी पार्ट में क्या कह रहा है कि एनर्जी का डिफरेंस है हाईएस्ट लेवल से सेकंड, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी से 2, तो आप इन्फिनिटी पुट करें एनर्जी 0 और 2 पुट करेंगे तो E2 तो आप निकाल ही चुके हैं, तो आप E इन्फिनिटी में से E2 को माइनस करेंगे, एक और एनर्जी का डिफरेंस आ गया और तुम्हें इन दोनों ए और बी पार्ट की एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो ये पहला रेशियो है, ये पहली एनर्जी है और ये दूसरी एनर्जी है, इनका रेशियो 3। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा 2 से 1 ट्रांजिशन करनी है, सेकंड पार्ट में कहा इन्फिनिटी से 2 ट्रांजिशन करनी है, तो 2 से 1 कर लो, इन्फिनिटी से 2 कर लो, जो दो एनर्जीज आएंगे इनको डिवाइड कर लो। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, on giving energy to hydrogen atom, transition occurs from energy level 1 to 4, तो energy level 1 से 4, if the ionization potential of atom is given, ठीक है, find energy absorbed in the transition, कहाँ से कहाँ, 1 से 4। तो ये क्या करना है, ये तो देखो पता नहीं क्या कर रहा है, पहले एनर्जी इन्फिनिटी में बता रहा है 13.6 है, फिर यहां से सॉल्व करके पहले ये प्रूव कर रहा है कि कांस्टेंट RHC का मल्टीप्लिकेशन 13.6 है। जरूरत क्या है, वो तो ऑलरेडी पता ही है हमें, ये तो बेकार का सोल्यूशन है। देखो ट्रांजिशन 1 से 4 है, तो करना क्या है, ट्रांजिशन 1 से 4 है तो आप E4 माइनस E1 कर दें, और आपको इस क्वेश्चन में एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, तो आप ट्रांजिशन पहले E1 n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो माइनस 13.6 बाई 1 स्क्वायर आंसर आएगा। ऐसे कर ले, E1 n इज इक्वल टू 1 पे ये आएगा और 4 पे क्या आएगा, माइनस 13.6 बाई 4 का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही है, और आपकी ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है, 1 और 4 के बीच में हो रही है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसमें से इसे क्या कर दें, माइनस, यानी कि E4 में से E1 माइनस, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया। ये करने की जरूरत नहीं ना, RHC तो पता ही है माइनस 13.6 है, 13.6 है, इसको क्या करना, फॉर्मूला याद। तो आप मेरे ख्याल से ये केमिस्ट्री जानते ही हैं, n इज इक्वल टू 1 पे एनर्जी निकाल लेंगे, 4 पे एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हैं आंसर, तो ये पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहे हैं कि दी वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, तो जो ट्रांजिशन 1 और 4 के बीच में हुई उसमें ये एनर्जी आई, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर वेवलेंथ निकालनी है तो ये एनर्जी को क्या पुट करना है, hc बाय लैम्डा, तो इस एनर्जी को पुट कर दो hc बाय लैम्डा, तो यहां से लैम्डा निकाल लेना आंसर है। तो मेथड समझ में आ रहा है, तो पहले 1 और 4 के शेल की एनर्जी का डिफरेंस निकाल लिया, जो भी आंसर आया वो डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? केमिस्ट्री में आई होप ये सब चीजें आप करते हैं। जैसे स्पेक्ट्रल लाइंस पे पक्का क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या, दी H अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह रहे H अल्फा लाइन को डिफाइन कर रहा है पहले। H अल्फा लाइन होती है बाल्मर सीरीज में। बाल्मर सीरीज क्या होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां लैंड करता है, 2 पे, कहां से, वो कह रहे हैं 3 से 2 पे अगर लैंड करता है उसको क्या बोलते हैं, H अल्फा लाइन। तो अगर आपकी ट्रांजिशन 3 से 2 पे है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ दिस लाइन, तो अब पहले आप एनर्जी E3 पे निकाल लें, फिर 2 पे निकाल लें। 3 पे कैसे निकलेगी, माइनस 13.6 बाई 3 स्क्वायर, 2 पे कैसे निकलेगी, माइनस 13.6 बाई 2 स्क्वायर, और दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आएगा मस्ट बी इक्वल टू hc बाय
लैम्डा। तो इनको माइनस करके मान लो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इसको जूल में कन्वर्ट कर लें और मस्ट बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यहां से सॉल्व करके लैम्डा निकालने आंसर। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? ये तो केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज 1216 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दे दिया उसने। जो आपकी फर्स्ट मेंबर देखो, पहली बात तो ये कि जो लाइमन सीरीज है उसमें लैंड कहां पे होता है? इलेक्ट्रॉन 1 पे, और 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला आप सबको आता है, ये NF होता है, ये NI होता है। लाइमन सीरीज के अंदर लैंड कहां पे करना है? 1। और वो कह रहे हैं फर्स्ट मेंबर का मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां है? 2 से 1। तो समझ में आ रहा है इनिशियल कहां से? 2 से, और लैंड कहां पे करना है? 1 पे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई। क्या इस फर्स्ट लैम्डा क्लियर है? स्पेक्ट्रल लाइन क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब वो क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकेंड मेंबर की ट्रांजिशन कहां से कहां होगी? फर्स्ट मेंबर कहां से कहां होगी? फर्स्ट, क्योंकि लैंड तो 1 पे करना है। लाइमन सीरीज थी पहली, अब बाल्मर सीरीज कर दी उसने। बाल्मर में उससे लैंड कहां पे करना है? 2 पे। और बाल्मर के अंदर भी क्या कह रहे हैं? कौन सा सेकेंड मेंबर है? फर्स्ट मेंबर बाल्मर सीरीज में कहां से कहां होता है? 3 से 2। और सेकेंड मेंबर कहां से होता है? 4 से 2। बाल्मर सीरीज में लैंड तो 2 पे करेगा, तो या तो 3 से 2 पे करेगा या 4 से 2 पे करेगा। फर्स्ट मेंबर 3 से 2 करेगा, सेकेंड मेंबर 4 से 2 करेगा। इसलिए उसने सेकेंड मेंबर पूछा बाल्मर का, तो लैंड तो 2 पे करेगा, पर करेगा कहां से? 4 से। तो ये मान लो सॉल्व करके लैम्डा 2 डैश आ गया, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डैश आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रेशियो 4 आ गई। आपको फर्स्ट मेंबर लाइमन सीरीज का पता है 1216, पुट कर दो, यहां से लैम्डा 2 डैश की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? एक बार इक्वेशन लाइमन सीरीज के लिए, एक बार बाल्मर सीरीज के लिए, वो फर्स्ट मेंबर है और ये सेकेंड मेंबर है। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट मेंबर अगर लाइमन सीरीज के तो 2 से 1 है, बाल्मर में सेकेंड मेंबर में 4 से 2 है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे आखिरी असाइनमेंट है ये, आखिरी बुकलेट की, बिल्कुल आखिरी, लास्ट वाली में 5-7 पेज छोड़ के आखिरी से। सब्जेक्टिव शीट 11 लिखा होगा इसमें, बिल्कुल आखिरी असाइनमेंट खोल लो बुकलेट की, उससे उल्टा चलना शुरू करो।
ठीक है, देखो, कैलकुलेट लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। आप केमिस्ट्री में बहुत करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्टेस्ट। तो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट कब होता है? आपकी वेवलेंथ देखो, जब आपकी जंप इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी से सबसे लोएस्ट पे होती है। कौन सी सीरीज है? बाल्मर। बाल्मर कहाँ पे लैंड करेगी? 2 पे। और अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट मेंबर की बात करते हो, फर्स्ट मेंबर का मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी? 3 से 2 पे। 3 से 2 पे एनर्जी मिनिमम होगी। जंप मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी hc बाई लैम्डा, तो लैम्डा मैक्सिमम है। तो अंडरलाइन कर लो, मिनिमम एनर्जी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में ट्रांजिशन कहां से क्या होगी? बाल्मर में लैंड तो 2 पे करेगा, 3 से 2 निकाल लेना यहां से लैम्डा ए। फिर वो कह रहे हैं कि आपको ये वेवलेंथ क्या मिली? लॉन्गेस्ट। अब आपको शॉर्टेस्ट निकालनी है। तो मान लो ट्रांजिशन कहां से कहां करनी है? इन्फिनिटी से 2। इन्फिनिटी से 2 पे आपको लैम्डा की वैल्यू पता लग गई। आपकी ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 2, एनर्जी मैक्सिमम निकलने वाली है, क्योंकि जंप बहुत बड़ी है और एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो वेवलेंथ इसमें मिनिमम है। तो यानी कि मिनिमम वेवलेंथ अंडरलाइन कर लेना, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आंसर। समझ में आ रहा है? मिनिमम और मैक्सिमम क्या करना है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एच एल्फा लाइन। एच एल्फा लाइन का मतलब होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज को एच एल्फा लाइन बोलते हैं, अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होती है? 3 से 2 की ट्रांजिशन। तो 3 से 2 की ट्रांजिशन को एच एल्फा लाइन बोलते हैं। और दूसरा, इन्फिनिटी से 2 की ट्रांजिशन को बाल्मर सीरीज लिमिट बोलते हैं। बाल्मर सीरीज लिमिट का मतलब इन्फिनिटी से कहां पर आना? 2 पे आना। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार is in the visible and ultraviolet region was observed and the wavelength of some of the lines could be identified as follows। कुछ बोला ही नहीं कौन सी सीरीज है, कह रहे जी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। अब कौन सी निकलेंगी वो चेक करके बताओ। अल्ट्रावायलेट बाल्मर निकलती हैं, बाल्मर निकलेंगे। एन इक्वल टू 2 पे जब लैंड करते हो अल्ट्रा, देखो ना कंफ्यूज करता है और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और वो ये भी पूछ लेता है कि n इक्वल टू 2 की ट्रांजिशन है, लैंड 2 पे करेगा तो बाल्मर है, तो कौन सी रेज निकलती हैं? अल्ट्रावायलेट। तो ये सीबीएसई में आम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर स्पेक्ट्रम ऑफ द स्टार्स इन द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन वाज ऑब्जर्व्ड एंड द वेवलेंथ ऑफ सम ऑफ द लाइंस। ये वेवलेंथ निकली, कह रहे इनमें से कौन सी लाइंस इस कैटेगरी में फॉलो नहीं करती? किस कैटेगरी में? जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉलो करती हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में बाल्मर सीरीज में लैंड वो 2 पे करेगा। तो 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला लगा लें। सबसे पहले उसको इन्फिनिटी से घेरें। इन्फिनिटी से घेरेंगे तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट मालूम है, तो वहां से इन्फिनिटी से अगर वो 2 पे घेरेगा तो एनर्जी मैक्सिमम है, तो वेवलेंथ मिनिमम है। एंड विजिबल भी लिखा हुआ है इसमें, एंड विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल भी है। इसलिए उसने लिखा कि वेवलेंथ ऑफ, वैसे उसको मेंशन करना चाहिए था, इट इज टू ट्रिकी यार, इसमें मेंशन करना चाहिए था कि बाल्मर सीरीज भी इसमें मेंशनड है। वैसे होती है नॉर्मली, इतना भी मतलब ऐसा पूछा नहीं जाता। वो पूछ लेता है कि ये बाल्मर सीरीज गिवन है, गिवन होना चाहिए था। मैंने जैसे सीबीएसई के पेपर में गिवन देखा ही है इसमें। बाकी अब वो कह रहे हैं कि विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट है तो बाल्मर है, तो फिर याद ही करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो एक टेबल बना लेना कहीं एनसीईआरटी से देख के, तो मैं लिख के भी दे दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम कि कौन सी सीरीज किस साथ मैच करती है। तो इसके अंदर अगर ये डिफरेंट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज गिवन है और आपको अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो आपकी ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 2 पे होनी चाहिए, तो आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल लें। और अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो आपकी ट्रांजिशन 3 से 2 होनी चाहिए, ताकि 3 से 2 पे एनर्जी मिनिमम हो और वेवलेंथ मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम वेवलेंथ भी आ गई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ गई, शॉर्टेस्ट आ गई। आपको बहुत सारी वेवलेंथ्स गिवन है, उन बहुत सारी वेवलेंथ में कुछ वेवलेंथ्स इस रेंज में लाई नहीं करती, और जो इस रेंज में लाई नहीं करती वो ठीक है, वो कह रहे हैं कौन सी नहीं लाई करती, बता दो कौन सी नहीं लाई करती। तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी? शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स। तो वहां से आंसर आएगा। इसको देखें, उसने कहा कि कुछ वेवलेंथ्स गिवन है, कौन सी इस रीजन में लाई नहीं करती बताओ। तुमने एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल ली,
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगी? जब एनर्जी मैक्स होगी इन्फिनिटी से 2, बड़ी जंप है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ गई, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी? 3 से 2, तो 2 वेवलेंथ आ गई मिनिमम मैक्सिमम, जो इनमें लाई नहीं करती उसको आउट कर दो, वो आंसर है। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। मतलब मैंने एनर्जी बाहर से कितनी दी? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। अप टू विच एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम वुड बी एक्साइटेड? कह रहे हैं कि एन की वैल्यू बोलो, हाइड्रोजन n इक्वल टू 1 से कितना एक्साइट हो जाएगा? n इक्वल टू 1 पे है और एक्साइट होके n पे चला गया, तो कितना एक्साइट हुआ? आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी पता है 12.5। और कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज ऑल्सो। तो ये देखो, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे था? फर्स्ट पे, n इक्वल टू 1 पे, तो एनर्जी क्या थी? -13.6/1²। फिर वो कहां पे चला गया? n पे, -13.6/n²। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन है 12.5। यहां से सॉल्व करके पहले n निकाल लो। n अगर फ्रैक्शन आता है तो 4 मत बोलना, 3 बोलना कि 4 तक पहुंच ही नहीं पाया। तो मैक्सिमम लेवल जो अचीव कर पाया वो 3 है। अब वो कह रहे हैं कि अब n की वैल्यू 3 है, अब 3 है तो आपको अब वो कह रहे हैं एक आंसर खत्म हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें अब मुझे फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज के केस में लैम्डा बताओ क्या होगा। फर्स्ट मेंबर में क्या होगा? लाइमन सीरीज में लैंड 1 पे करेगा, और फर्स्ट मेंबर कहां से लैंड करेगा? 2 से 1, लैम्डा निकाल लो। और बाल्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर में लैंड कहां पे करेगा? 2, कहां से करेगा? 3, तो 3 से 2, लैम्डा निकाल लो, आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें?